अस्वस्थ है। क्यों? ये पांचों तत्व अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो चुके। वो पांच तत्व कौन है? छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम। इस शरीर को अधम शरीर कहते हैं। पांच तत्व मिले इसमें, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये पांच तत्व हैं। अब आज पांचों तत्व धीरे धीरे अशुद्ध हो चुके, अपवित्र हो चुके, जिसका परिणाम ये है हर इंसान भोजन से नहीं जी रहा है, भोजन से ज्यादा गोली खा रहा है। किसी किसी के घर में महीने की सीधे पूरी बड़ी बड़ी पॉलीथीन में बंद करके दवाई आती, और हमें लगता रोटी तो का एक ही खाते हो और दवाई की टेबलेट का 40 खाते हो दिन में। ये हालात है समाज के। क्यों? ये पांचों तत्व अशुद्ध हो चुके हैं। अभी देहातों में फिर भी कम से कम 60% अभी लाभ है, शहरों में तो हालात ही बिगड़ चुके हैं। पहला छित माने पृथ्वी, क्या हालात हैं? यहाँ खेती किसानी करने वाले लोग जानते हैं, शाम को जाओ खीरा इतना बड़ा, ककड़ी इतनी बड़ी, तरबूज इतना बड़ा, और शाम को वो किसान गया और बढ़िया लगाया इंजेक्शन, सुबह इतनी बड़ी ककड़ी हो गई, तरोई लौकी इतनी बड़ी हो गई है? धन के लिए कितने ज्यादा तमाम कीटनाशक दवाई जो डाली जा रही, खाद, यूरिया, डीएपी, परिणाम क्या निकल रहा है? उसी को खा खा के जब हम लोग पैदा हो रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, तामसी होते जा रहे हैं, तमाम बीमारियां उत्पन्न हो रही, हर दिन केमिकल है। तो पृथ्वी दूषित है। जल के हालात क्या हैं? अभी आपके गांव में फिर भी जल अच्छा है, बगल से नहर गुजर रही है। शहरों में देख लो जाकर के, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े जो महानगर इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहां अगर बोरिंग करो तो पीला पानी निकलता, गटर का पानी आ जाता है, पीने लायक क्या, नहाने लायक भी नहीं है। तो शहरों में लोग मिनरल वाटर पी रहे हैं, वो आरओ लगा रखा है। आरओ में क्या होता है? उसके अच्छे सेल्स और बुरे सेल्स सब मर जाते हैं। जल में जो अच्छे जीवाणु हैं और जो खराब जीवाणु, दोनों खत्म हो जाते हैं। और जल ही जीवन है। अच्छा जल मिले शुद्ध और साफ, और उसको पी लो, देखना प्यास बुझ जाएगी। कहीं अगर ऐसे लोगों को शर्म लगती है आज उंगली लगा करके पीने में, और नल के नीचे बैठ के ऐसे पियो ना, सारी प्यास समाप्त हो जाती। इतनी गर्मी चल रही, और आरओ का पानी पियो, बिस्लेरी वाला, ऐसे करके लोग पीते। चाहे जितना पी लो पेट भर जाएगा, लेकिन 5 मिनट बाद फिर प्यास लगती। जल दूषित है। या आरओ की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, वैसे भी जल दूषित है, नहीं निकल रहा अच्छा जल, तो लोगों को मजबूरन लगवाना पड़ रहा घरों में। जल दूषित हो गया। तीसरे नंबर पर वायु, क्या हालात है समाज के? चिमनियों से, गाड़ियों से लगातार धुआं निकल रहा है। अब इसको शोषित कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे शोषित कौन करे? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए वृक्ष बनाए गए, और वृक्षों के हालात क्या है? आज जो हमारे वर्तमान समय में 2024 में ये टेम्परेचर किसी किसी शहर में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। इसका कारण क्या है? ये लगातार ये जो विकास हो रहा ना, लोग कहते हैं भारत बदल रहा, विकास हो रहा, एक्सप्रेस वे, ये रेलवे लाइन, वो व्यवस्था, ये फैक्ट्री, ये टेनरी, तमाम हजारों करोड़ों वृक्ष काट दिए। आपके तो बगल से एक्सप्रेस वे निकला है, लखनऊ एक्सप्रेस वे, करोड़ों वृक्ष काटे गए, करोड़ों कटे और लगे एक भी नहीं। परिणाम क्या है? अच्छी वायु नहीं मिल रही। हर 10 में दूसरा इंसान क्या है? दमा, अस्थमा का पेशेंट हो गया है। सर्दियों में वो हालात हो जाते हैं, लोगों को सांस नहीं मिलती, ज्यादातर लोग कार्डियोलॉजी में भर्ती हो जाते हैं। और गर्मियों में जब वृक्ष नहीं है तो ये जो समताप मंडल है, एटमॉस्फेयर जो हमारा है, लगातार हमें अव्यवस्थाएं फैला रहा है। सूर्य तप रहे, वृक्ष होते तो अवशोषित करते कार्बन डाइऑक्साइड। और वृक्षों में भी पीपल, बरगद हमारे सनातन धर्म में पूजे जाते हैं। कभी सोचा ये क्यों पूजे जाते हैं? लोग कहते हैं ब्राह्मण लोगों की और हमारे हिंदुओं की ये कोई एक परंपरा है, ये लोग ढोंग दिखा रहे हैं। अरे ये पीपल बरगद इसीलिए पूजे जाते हो, इसीलिए कभी नहीं काटे जाते। पीपल बरगद को इसीलिए प्रणाम किया जाता, पूजा किया जाता, और बच्चों से कहा जाता कभी भूल के भी पीपल और बरगद न काटना। क्यों? बोले इसमें देवता रहते। ये एक भय दिखाया जाता है कि किसी बहाने कम से कम वृक्ष न काटे जाए। लेकिन वास्तविक सच्चाई क्या है? साइंस कहता है ये 2 वृक्ष ऐसे हैं जो 24 घंटे केवल ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करते हैं और हमेशा ऑक्सीजन देते हैं। नीम दिन में, ये जो पंच पल्लव में आते 5 वृक्ष, आपका ये नीम, ये आम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, पाकर हो गया,
और अर्जुन का वृक्ष हो गया। ये जो 5 ऐसे वृक्ष हैं, ये हमेशा अच्छी हवा देते हैं। इन वृक्षों को, ये हमारे देसी वृक्ष हैं। वृक्ष लगाने के लिए कुछ लोग लिप्टिस लगा देते हैं। ये वृक्ष, ये तो जल और शोषित करता है। ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए। अगर वास्तविक हवा लेना, अभी तो ठीक है, चलो हम भी 25-30 वर्ष गुजार लाए, हमारी भी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन हमारे जब बच्चे जमानेंगे ना अपने समय पर, तो वो टेम्परेचर होगा। देखो एसी फटने लगी, आप सोच रहे हो एसी से ठंडक मिल जाएगी, तो एसी आपका कमरा केवल ठंडक कर सकती है, लेकिन उसके बाद वो जो उसका जो तापमान जो बाहर निकलता है, उससे और ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है। अभी गांवों में फिर भी सुधार है, शहरों के हालात देख लो जाकर के। कोरोना काल में अच्छे लोग चलो लौट चले अपने गांव की ओर, दौड़ पड़े थे। हम बुराई नहीं कर रहे, शहर नहीं जाएंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, अच्छी बात है। शहर रहिए, गांव रहिए, लेकिन जहां भी रहिए हमारी प्रकृति की जो 5 चीजें हैं, इनका बचाव करिए। जल का बचाव करिए, संरक्षण करिए। धीरे धीरे वाटर लेवल नीचे जा रही। गर्मियों में कितने फुट तक बोरिंग करो, फिर भी पानी नहीं मिल पा रहा है। संरक्षण करो। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, चौथा तत्व है अग्नि। अग्नि भी दूषित हो गई। अग्नि माने पहले अग्नि में भोजन बनता था तो वो रोटियां देखो कितनी अच्छी होती थी। अब कायम बनती गैस में, पीएनजी, एलपीजी गैस में बनने लगी ना। विरोध नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अब वो समस्याएं उत्पन्न हो गई कि रोटियां उतनी अच्छी बन ही नहीं पाती। परिणाम ये निकलता हर व्यक्ति गैस का पेशेंट हो गया, छोटे छोटे बच्चों को गैस बनने लगती। सब यही कारण है। 5वां तत्व है आकाश मंडल। तमाम तरीके की सैटेलाइट, कहीं 5G का परीक्षण, कहीं 6G का, तमाम ये जो परीक्षण चल रहे हैं, अच्छी बात है, विज्ञान है, हम कभी विरोध नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ प्रयास करना चाहिए। विकास तो हो लेकिन विनाश न हो, ये सोच के काम करना चाहिए। तो 5 तत्व आज धीरे धीरे अपवित्र, अशुद्ध हो चुके। जय जय। इसलिए